मेरे बिल्कुल पुख्ता सोर्सेज हैं जिनको मैं मीडिया के सामने नहीं उजागर करूंगा, नहीं तो उन पर खतरा हो जाएगा। यदि मुख्यमंत्री पर नहीं आरोप लगाऊं मैं, तो क्या मैं इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति पर आरोप लगाऊं? देखिए, बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है। संक्षेप में मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि बिहार में माफिया राज कायम है। ये आग लगी नहीं है, टेंडर माफिया ने आग लगाई है। विश्व बैंक की टीम ने बहुत सारी अनियमितताएं पकड़ी, बहुत सारे घोटाले पकड़े। अब सारी फाइलों को नष्ट करने के लिए उसमें आग लगा दी गई। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आज से ठीक कुछ दिन पहले रविवार को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक हुए और उसके कुछ दिन बाद आज राजधानी पटना में विश्वेश्वरैया भवन, जहां पर कई सरकारी विभागों के कार्यालय हैं, उसमें आग लग जाती है। आखिरकार ये सब बिहार में चल क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, जो आग लगा उसके बाद आपका एक बयान आया था कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये एक साजिश है, कैसे? देखिए, बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है। संक्षेप में मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि बिहार में माफिया राज कायम है। पहले मैं बीपीएससी की बात करूंगा। पेपर लीक जो हुआ, उसमें मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि बीपीएससी का जो पर्चा लीक हुआ, उससे मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों का सीधा हाथ है। इसलिए मैंने राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी है कि आप इसकी सीबीआई जांच करवाइए। अभी जो जांच चल रही है वो ईओडब्ल्यू कर रहा है, जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की ही। तो बिहार पुलिस जो है वो तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती है। और आप खुद सोच सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग ही दोषी हों तो क्या कार्रवाई होगी। सर, मुख्यमंत्री सचिवालय पर इतना सीधा आरोप लगाना कितना सही है, अगर सोर्सेस अगर आपके पुख्ता ना हो तो? अरे, मेरे बिल्कुल पुख्ता सोर्सेज हैं जिनको मैं मीडिया के सामने नहीं उजागर करूंगा, नहीं तो उन पर खतरा हो जाएगा। जब जब ईओडब्ल्यू वाले मेरा बयान लेने आएंगे तब उजागर करूंगा, क्योंकि तब मेरा बयान केस डायरी में दर्ज होगा। अच्छा। है ना? या फिर यदि कल को सीबीआई जांच करती है, सीबीआई वाले आएंगे, उनके सामने उजागर करूंगा, क्योंकि तब मेरा बयान केस डायरी में दर्ज होगा। अभी तो मीडिया के सामने बोल दूंगा, कल उनकी सुरक्षा पर खतरा हो जाएगा। तो गोपनीयता भी कोई चीज़ है। तो इसलिए मैंने कहा कि पूरा ये बीपीएससी का रैकेट चलता है। अभी आज एक दूसरी घटना हुई है पटना में, जो बेली रोड है उसमें विश्वेश्वरैया भवन है। इसको आप समझ लीजिए, दर्शकों को मैं बताऊं कि ये बिहार का तीसरा सचिवालय जैसा है। एक पुराना सचिवालय है, एक नया सचिवालय है जो विकास भवन में चलता है, और ये विश्वेश्वरैया भवन भी सचिवालय ही है, क्योंकि इसमें कई विभाग चलते हैं। अब देखिए क्या खेल है कि इसमें जो आग लगी है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है 5वीं मंजिल पर। 5वीं मंजिल पर ग्रामीण कार्य योजना के दफ्तर हैं। ग्रामीण कार्य योजना देहातों में सारे काम करती है, और उसका जो बजट है वो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अभी हाल में विश्व बैंक की टीम आई थी, वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं को विश्व बैंक वित्तीय मदद देता है। विश्व बैंक की टीम ने बहुत सारी अनियमितताएं पकड़ी, बहुत सारे घोटाले पकड़े। अब सारी फाइलों को नष्ट करने के लिए उसमें आग लगा दी गई और सारी फाइलें जलकर स्वाहा हो गई। तो इस मुद्दे पर मैंने राज्यपाल को लिखा है कि ये आग लगी नहीं है, टेंडर माफिया ने आग लगाई है। तो ये बीपीएससी पेपर लीक और विश्वेश्वरैया भवन अग्निकांड, ये दोनों दिखा रहा है कि बिहार में पूरी तरह माफिया राज कायम है और बिहार को माफिया चला रहा है। नीतीश कुमार जी भी गए थे अभी कुछ देर पहले वहां पर देखने हालचाल। अब नीतीश कुमार तो जाएंगे और फिर वही घिसा पिटा रिकॉर्ड दोहराएंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन उनके जाने से क्या होगा? एक वहां पर माहौल भी देखने को मिला था जब विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी थी। लोकल पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। फायर फाइटर जो टीम है उनके साथ बहस भी देखने को मिला था। तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? यही व्यवस्था फेल कर गई है ना। यहाँ तो व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आप कल्पना कीजिए कि ये कोई बिहार का सुदूर इलाका नहीं है, ऐसा नहीं कि सुदूर देहात की बात है। ये राजधानी पटना की हृदय स्थली है बेली रोड। पटना का सबसे मुख्य मार्ग है बेली रोड। उस पर सचिवालय है विश्वेश्वरैया भवन, जहाँ मंत्री से लेकर अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। और वहाँ ऐसी अराजकता फैली हो कि लोकल पुलिस नहीं पहुँच रही हो, और खुद डीजी फायर जो है बिहार की, उन्होंने इस पर नाराज़गी जताई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह व्यवस्था ध्वस्त हो गई क्या है। लोकल पुलिस को मना भी किया जा सकता है? मना कैसे आप किया मत सर? जाइए, विश्वेश्वरैया भवन जो आग लगी है उससे दूर रहिए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? लोकल पुलिस का क्षेत्राधिकार है, वो जा सकती है अपने एकदम जा सकती है।
फिर वो गए क्यों नहीं टाइम पे? वही ने मैंने गंभीरता से कहा, नहीं लिया वो। व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। या हो सकता है कि जब टेंडर माफिया ने आग लगाई हो, मैं ये कह नहीं, दावे के साथ नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा संदेह होता है, हो सकता है लोकल थाने को भी मैनेज कर लिया हो कि आप पहले कुछ जल जाने दीजिए, उसके बाद पहुंचिएगा, है ना। तो ये तो माफिया तो सबको ना खरीद लेता है, या तो खरीद लेता है या डरा धमका देता है। बीपीएससी का जो पर्चा लीक हुआ उसमें एक सेंटर का नाम आया सामने, हालांकि पेपर कहीं से भी लीक हो सकता है, 4 लोग गिरफ्तार भी हुए। जो गिरफ्तारी हुई उससे आप संतुष्ट नजर आते हैं? नहीं नहीं, जो गिरफ्तारी हुई, कोई बड़हड़ा के बीडीओ गिरफ्तार हुए हैं, कोई हाँ प्रिंसिपल है, कोई, ये देखिए ये लोग बलि का बकरा है। ऐसा है देखिए कि सभी सरकारी विभागों में कुछ निरीह प्राणी होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहता, जो लोग सरकारी जाति के नहीं रहते हैं। अब जब कोई भी कांड होता है तो निरीह प्राणियों को बलि का बकरा बनाया जाता है और छोटी मछलियों को पकड़ के वाहवाही लूटी जाती है, और जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो साफ बच निकलती हैं। इसमें भी वही हो रहा है। अब बड़हड़ा के बीडीओ को पकड़ लीजिए, कल कहिएगा कि हमने इस कॉलेज के चपरासी को भी गिरफ्तार कर लिया, जो कॉलेज में घंटी बजाता है हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये सब तो बलि के बकरे हैं। बड़े बड़े जो घड़ियाल हैं वो मुख्यमंत्री सचिवालय में है, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। आप मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लगाए। अब यदि मुख्यमंत्री पर नहीं आरोप लगाऊं मैं, तो क्या मैं इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति पर आरोप लगाऊं? अरे बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से आप सुशासन का ढोल बजाते हैं, आप कहते हैं कि बिहार बदल गया, और आप एक बीपीएससी की परीक्षा नहीं कंडक्ट करा पाते हैं। और ये पहला घोटाला नहीं है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि 5 साल पहले बिहार में ही टॉपर घोटाला हुआ था। रूबी राय नाम की एक लड़की टॉप कर गई थी पॉलिटिकल साइंस में, इंटर में, और उससे पूछा गया टॉपर महोदया से कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, तो टॉपर महोदया का जवाब था कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो यहाँ शिक्षा को इस तरह रसातल में नीतीश कुमार ने पहुँचा दिया है। इनकी तो प्राथमिकताएं पूरी उल्टी पुल्टी हैं। इनके दिमाग में 24 घंटे शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। हेलीकॉप्टर से शराबियों की निगरानी करेंगे, ड्रोन से शराबियों की निगरानी करेंगे, शराबियों के खिलाफ अग्नि मिसाइल छोड़ देंगे। अरे बिहार में कोई एक ही मुद्दा थोड़ी ही है। आपका विश्वेश्वरैया भवन सचिवालय धू धू करके जल रहा है, सारी फाइलें जल गई, सारे घोटालों के सबूत जल गए। आपका बीपीएससी का पेपर व्हाट्सएप पर आ जाता है और आप हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं शराबियों की। ये कौन सा मजाक मतलब है? कि शराबबंदी की वजह से अदर क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं वो चरमरा गई हैं। नहीं, वही है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? आपने पूरी ऊर्जा खर्च कर दी है शराबबंदी को ये करने के लिए, और बाकी चीज़ से आपका यही है, आप समाज सुधार यात्रा पर निकले। कौन सा समाज सुधार यात्रा, जब आप बीपीएससी की एक परीक्षा नहीं कंडक्ट कर पाते हैं, लाखों लड़के लड़कियों का भविष्य अधर में लटक गया है, साधारण पृष्ठभूमि के लड़के लड़कियां आते हैं। बीएसएससी का भी पेपर लीक हुआ था आज से 5 साल पहले। बिल्कुल। आयोग की कितनी बड़ी लापरवाही। देखिए, आयोग की तो लापरवाही है ही। अब तो देखिए एक मजाक चल गया है, सोशल मीडिया पर आ रहा है कि ये बिहार लोक सेवा आयोग नहीं, बिहार लीक सेवा आयोग है ना। तो लोक सेवा आयोग का नाम लोगों ने लीक सेवा आयोग रख दिया है। तो आयोग तो मतलब उस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है, क्योंकि यदि आयोग ने बहुत सख्ती की होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन सीधा सीधा हाथ जो मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे लोग हैं उनका है। और देखिए ये घोटाला होता है तो कोई मामूली आदमी नहीं करता, इसमें करोड़ों का खेल होता है। अब तो बाकायदा रेट लिस्ट की चर्चा होती है कि 70-80 लाख में ये पद मिल रहा है, 1 करोड़ में ये पद मिल रहा है, 50 लाख में ये पद है। तो इस तरह तो मतलब जैसे आलू बैगन की तरह यहाँ नौकरियाँ बिक रही है, मंडी लगाकर, हाट सजाकर। जी। अगर हम बात करें बिहार में लोक सेवा आयोग फेल हुआ, अध्यक्ष को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीएसएससी में जब पेपर लीक हुआ अध्यक्ष गिरफ्तार हुए थे, क्या इधर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, गिरफ्तारी तो देखिए, अब उस बीएसएससी का क्या मामला था मुझे बहुत डिटेल्स में नहीं पता, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यदि आपके ये सबूत जुटता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बीपीएससी के एक चेयरमैन पहले जेल जा चुके हैं, आपको याद होगा 2005 में राम सिंहासन सिंह जेल की हवा खा चुके हैं। हाँ, उप सचिव भी गए थे और भी लोग गए थे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर है। तो बीपीएससी का एक चेयरमैन पहले जेल की हवा खा चुका है, और अगर इस बार सबूत मिलता है तो चेयरमैन को भी जेल की हवा खाना चाहिए। कुछ आईएएस अधिकारियों पर लग रहे हैं कि अब जब आईएएस अधिकारी कोचिंग खोलेंगे तो पेपर तो लीक होगा ही। देखिए, ये आपने बहुत एक प्रासंगिक सवाल उठाया, और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि किसी भी आईएएस ऑफिसर को
बीपीएससी की, यूपीएससी की, कम से कम बीपीएससी की तो कोचिंग नहीं खुलनी चाहिए। ये भले आप कहें कि गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अनैतिक है, इमोरल है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करता है ना। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करता है। आप खुद एक ऊंचे पद पर हैं, आपके आपके सारे सहकर्मी ये परीक्षा आयोजित करवाते हैं और आप फिर उसकी कोचिंग भी करवा रहे हैं। ये तो सीधा मतलब एक आपका जो है आचरण है वो संदिग्ध हो जाता है, आचरण संदिग्ध हो जाता है। इसलिए ये गैर कानूनी नहीं भी हो तो अनैतिक तो है ये कार्य। कुछ और आईएएस अधिकारियों पे ये आरोप लगे कि जब तक बीपीएससी अपने वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं देता है, वो आईएएस अधिकारी अपने पेज पर अपडेट दे देते हैं। तो वही आप देखिए ये क्या व्यवस्था है। ये तो मतलब है कि उनको अंदर की बातें मालूम हो रही है, वेबसाइट से एक एक कदम आगे चल रहे हैं। इन्हीं सब बातों से बीपीएससी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई तो करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है ना, मैंने कहा कि कौन कार्रवाई करेगा। आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने मेवालाल चौधरी जैसे एक दागी व्यक्ति को बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया था। मेवालाल चौधरी जब कुलपति था कृषि विश्वविद्यालय का, तो उसने बड़े बड़े घोटाले किए। चांसलर के आदेश पर मेवालाल चौधरी पर एफआईआर हुआ। बिहार का बच्चा बच्चा ये जानता है। लेकिन ये जो सुशासन बाबू हैं, जो अंतरात्मा बाबू हैं, इन्होंने मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बना दिया। जब मैंने आवाज़ उठाई कि मेवालाल चौधरी ने अपनी पत्नी को जला के मार डाला है, जब मैंने आवाज़ उठाई उसके बाद मेवालाल चौधरी को 2 घंटे के भीतर इस्तीफा दे के भागना पड़ा। ये मेवालाल चौधरी से जुड़ी जब आपने बात कही थी, एक और मैं आपको बात बताऊं कि बीएसएससी पेपर लीक से पहले मेवालाल चौधरी के खिलाफ जो आवेदन राज्यपाल को भेजे गए थे, वो जो बीएसएससी के अध्यक्ष बाद में बने, वो वही उस समय उन्होंने तमाम आवेदन भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। बाद में वो उनको जेल भी जाना पड़ा। वही आप समझ लीजिए। और आप जिस बीएसएससी के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, हाँ, सुधीर कुमार जी की, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। और मैं ये जानता हूँ, वो मैं शेरघाटी का एएसपी था, तो वो गया के डीएम थे, और मैं उनको एक अच्छे पदाधिकारी में उनकी गिनती करता हूँ। और उन्होंने SC ST थाना में 50 पन्नों का आवेदन दिया नीतीश कुमार पर जालसाजी का FIR करने का। और जब थाना प्रभारी ने देखा कि ये मुख्यमंत्री पर जालसाजी का आवेदन दिया गया है, तो थाना प्रभारी ये कहकर भाग गया कि मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। और थाना प्रभारी को तो अंग्रेजी नहीं समझ में आई, ना तो सिटी एसपी उसे समझाने आए, ना सीनियर एसपी समझाने आए, ना DIG IG DGP समझाने आए। तो क्या बिहार में सिर्फ भोजपुरी में आवेदन लिखने पर FIR होगा? तो पूरी व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई है, फेल हो गई है। और अभी देखिए हाल में गाय घाट शेल्टर होम का मामला उठा था, उसमें भी हाई कोर्ट ने सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, FIR हुआ, SIT बना, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। थोड़े दिन चर्चा होती है, मीडिया में चर्चा, पब्लिक में चर्चा, फिर मामला दफन कर दिया जाता है। बीपीएससी का क्या होगा? वही होगा, दफन कर दिया जाएगा। विश्वेश्वरैया भवन अग्निकांड भी दफन हो जाएगा, फिर कोई नया मामला हो जाएगा। तो कैसे ये खत्म होगा? यही बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि व्यवस्था इतनी सड़ गई है, इतनी ज़्यादा सड़ गई है व्यवस्था। जो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, अब कुत्ते की पूंछ को सीधा करना आसान नहीं है। तो बिहार में व्यवस्था इतनी सड़ गई है कि जब तक यहाँ कोई बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना, आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा बिहार। बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, क्या इस मामले, ये जो मामला उठा है, तो सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकती है या राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए होगा? नहीं नहीं, केंद्र सरकार तो बिल्कुल कर सकती है हस्तक्षेप। सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, केंद्र सरकार खुद अपनी तरफ से सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है, और ऐसा होना चाहिए। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, वो व्यापम घोटाला भी सरकारी नौकरियों से ही संबंधित घोटाला था, उसमें सीबीआई जांच चल रही है। ये बात अलग है कि उसमें भी कोई बहुत काम नहीं हो रहा है, सीबीआई बहुत कोई असरदार काम नहीं कर रही है, लेकिन सीबीआई जांच तो चल रही है, तो इसमें भी होना चाहिए। तो अभी लग नहीं रहा है कि आपको कुछ होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा है ना। कितने लोग बच गए विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने से? अब ये तो आप पूछिए। मैंने तो सुना कि मजदूर लोग पाइप पकड़ पकड़ के उतर रहे थे। मैं नेताओं की बात कर रहा था। अब नेताओं की, अधिकारी कितने बच गए होंगे घोटाले में फंसने से? अब बहुत सारे लोग बच गए होंगे, है ना। सरकार में जो भी मंत्री में होंगे वो भी? अरे बहुत सारे लोग बच गए होंगे, वरिष्ठ राम भक्त लोग बचे होंगे, बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट अधिकारी बचे होंगे, एक से एक लोग बचे होंगे। बचा लिया गया, घोटालों को स्वाहा कर दिया गया। अब ये घोटाले बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे।
जी। मंदिर का निर्माण कराएंगे। तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ उस पर भी खुलकर इन्होंने कहा, सीधे सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय पर आरोप लगाया है, वहां से पेपर लीक कराया गया है। वहीं विश्वेश्वरैया भवन को लेकर भी इन्होंने कहा कई सरकारी विभाग के कार्यालय हैं, आग लगी है नहीं लगवाई गई है ताकि लोगों को बचाया जा सके, घोटालों को छुपाया जा सके। कितनी सच्चाई है आगे जांच होगी तभी पता चलेगी। आप बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।